नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। डूबता हुआ रामलीला, उभरता हुआ रावण लीला। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डूबता हुआ रामलीला, उस गांव का जो रामलीला बचपन में लोग देखा करते थे, जिस रामलीले को देखकर, जिस रामलीले का मंचन करके बहुत से लोग स्टार बन गए, बहुत से लोग आगे बढ़ गए और वह मुंबई में राज कर रहे हैं। जैसे मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ, वो लोग अपने गांव से राम का रोल करके, रामलीला मंचन कर करके वो लोग एक मुकाम हासिल कर लिए, और जिस मुकाम को पाने के लिए अधिकतर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वह रामलीला जो नए पीढ़ी को यह मंच पर चढ़कर बोलने की शक्ति देता है, बोलने की प्रेरणा देता है, साहस देता है, उस रामलीला का आज हाल देख रहे हैं, जिसका मंचन कर करके लोग कम से कम मंच तक तो अपना वह जो कंपन है उस कंपन को दूर कर सकते थे। लेकिन आज की यह स्थिति है उस गांव की, जहां अब नामो निशान मिटता जा रहा है उस रामलीले का। हम लोग भी बचपन में रामलीला में मंचन किए, राम का रोल मैंने भी 30 साल किया। हम भी बचपन में उस रामलीला को नज़दीक से देखा करते थे। जो मेरी लालसा थी वह रामलीला के प्रति 10 दिनों के यह रुचि जो नवरात्र में आता है, दशहरा का जो वक्त, उस समय वह उल्लास और वह जो प्रेरणा देने लायक रहता था, जिससे मैं मंचन करना चाहता था। और उस मंचन की लालसा में मुझे भी इसमें सहभागी बनने का एक अवसर मिला, जिस अवसर को मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन आज के युवा पीढ़ी रामलीला तो छोड़िए, रावण लीला में लगे हुए हैं। रावण लीला इसलिए क्योंकि आजकल रील्स में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया साइट पे लगे हुए हैं, और वह सोशल मीडिया साइट ही उन युवाओं को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है। केवल नचनिया का नाच, ठुमका और तरह तरह के अश्लील हरकतें देखकर उस रावण की परिदृश्य को दर्शा रहे हैं लोग। यह रामलीला का मंचन सालों से इस गांव में हजारों, मतलब हजार नहीं, सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। जिस रामलीला का मंचन करके राजनेता बने, साहस जुटा, मंच पे बोलना सीखा, साहस जुटा, आगे मंच पे उनको अवसर मिला। मैंने जैसा बताया, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, तमाम ऐसे भोजपुरी के जो एक्टर और गायक बने हुए हैं, पवन सिंह, ये सभी लोग अपने गांव में रामलीला का मंचन करके और एक मुकाम वो हासिल किए, जिसे मुकाम पाने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पैसों के लिए जो आजकल युवा मर रहे हैं, वह पैसा भी इतना कमाए हैं कि कहने के लिए शब्द नहीं है, और आप लोग भी जानते होंगे। तो आज का रामलीला वह जो बुजुर्गों का, जो पुराने लोगों का जो वह एक कहिए इंटरटेनमेंट या भगवान के प्रति आस्था, जिसको लोग नज़दीक से देखकर उस मंचन को पहले से रिहर्सल करके, गांव में महीना दिन रिहर्सल चलता था। राम का पाठ कौन करेगा, रावण का पाठ कौन करेगा, खरदूषण का पाठ कौन करेगा, मेघनाथ का पाठ कौन करेगा, सीता का पाठ कौन करेगा, तमाम पाठों को लेकर युद्ध चलता था कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। लेकिन उसमें एक चयन होता था, सैकड़ों लड़कों में उस समय चयन होता था, और उस चयन में जो सबसे श्रेष्ठ युवा पाया जाता था, उसे राम का, रावण का जिस लायक रहता था उसे दिया जाता था। वहाँ सैकड़ों लोगों, लड़कों के, युवाओं की भीड़ लगती थी पाठ लेने के लिए। लेकिन आज के युवा रील्स में लगे हुए हैं, सोशल साइट पे लगे हुए हैं, और उस सोशल साइट पे नचनिया का डांस देख रहे हैं। वह सोशल साइट पे वो अश्लील हरकतें देख रहे हैं, जिनका आकर्षण किधर जा रहा है यह आप भी समझ रहे हैं। वह दिन कहाँ गया, वह समय कहाँ गया, जिस समय उस दिन को जो बुजुर्ग हैं, जो 40 साल से ऊपर के एज के जो युवा हैं, जो बुजुर्ग और जो इंसान हैं, वह समझ सकते हैं उस समय की पीढ़ी और आज की पीढ़ी की वह फ़र्क को। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज रामलीला रावण लीला की तरह तब्दील होता जा रहा है, और आज के युवा रील्स पे और सोशल साइट पे जो अश्लील हरकतें देखकर, अश्लील डांस देख कर के जितना आकर्षित हो रहे हैं,
उतना आकर्षित अगर इस भगवान की लीला में, उस राम लीला में जिसको पूर्वजों ने अपने खून पसीने से 10 दिन के लिए बनाया था, वह बुज़ुर्ग आज भी उन बुज़ुर्गों से पूछिए, उनका हाल चाल लीजिए तो वो कहेंगे कि अब डूब गया वो समय, क्योंकि उनका लालसा अभी भी बना हुआ है उन बुज़ुर्गों का कि जो 10 दिन का जो एंटरटेनमेंट या उस भगवान के प्रति, राम के प्रति उनकी आस्था के प्रति जो उनका समर्पण था, वो आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के युवा को पाठ याद नहीं है, राम का एक चौपाई याद नहीं है, लेकिन वो लोग को रील्स का याद है, भोजपुरी गाने का वो अश्लील गाना याद है, लेकिन एक राम का पाठ, आपका किसी भी एक पात्र का पाठ उनको याद करने का को दे दिया जाए तो तक करने लग रहे हैं, कांपने लग रहे हैं। लेकिन पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, जो पहले के लोग थे, वो उसी भय को, उसी तत को हटाने के लिए वो लोग इस रामलीला का मंचन किया करते थे, जिसमें तमाम युवा आज IAS अधिकारी, कोई थाना प्रभारी, कोई जिला अधिकारी, कोई राजनेता इस हमारे गांव में भी बने हैं लोग। IAS यहीं का रामलीला का पाठ करके उन लोग को IAS बनने का सौभाग्य मिला, PCS बनने का सौभाग्य मिला। यहाँ तक कि थाना प्रभारी और तमाम तरह के उन अधिकारी पद पर सुशोभित हैं। वो लोग इस परिदृश्य को आज देखकर खुद ब खुद रो रहे हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो सोशल साइट और सोशल मीडिया पर उन तमाम अश्लील हरकतों को देखकर उस रावण की लीला को देखने के लिए व्याकुल है, जो सीता का अपहरण कर लिया। उस रावण का वह चरितार्थ को देखने के लिए उस सोशल साइट मोबाइल पर एक्टिव है, लेकिन उस राम की लीला को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। पाठ उस याद करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग, केवल रील्स। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था, खबर बनाने का तात्पर्य यही था कि डूबता हुआ रामलीला, उभरता हुआ रावण लीला। कैसा लगा यह आपको, ये एपिसोड कैसा लगा, यह खबर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। खबरों में बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।